नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी अनुबंध अधिनियम की चर्चा कर रहे थे और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अनुचित प्रभाव यानी अनडू इन्फ्लुएंस। आज हम इसमें जानेंगे कि अनुचित प्रभाव का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि अनुचित प्रभाव का इफेक्ट यानी प्रभाव क्या होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि अनुचित प्रभाव का अर्थ। दो व्यक्तियों के मध्य जब एक व्यक्ति अपने हित के लिए दूसरे की इच्छाओं को दबाता है या उसके हितों पर गलत ढंग से हावी होना चाहता है तो इस स्थिति में इसे अनुचित प्रभाव यानी अनडू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं, उनके बीच कोई अनुबंध हो रहा है तो उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाता है यानी उसकी इच्छाओं को दबाना चाहता है, उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है और उस पर गलत ढंग से हावी होना चाहता है, तो इस स्थिति में यह जो कार्य हो रहा है इसको हम लोग अनुचित प्रभाव कहते हैं। व्यवसाय की भाषा में यही अनुचित प्रभाव दो पक्षों के मध्य अनुबंध के समय होता है, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के हितों का फायदा उठाता है। और यदि हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में अगर हम लोग अनुबंध कर रहे हैं तो यही दो पक्षों के मध्य होता है, जहां पे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का फायदा उठाना चाहता है। अनुचित प्रभाव की परिभाषा, अनुबंध अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार उस अनुबंध को अनुचित प्रभाव के द्वारा प्रेरित माना जाता है जहां दोनों पक्षकारों के मध्य ऐसा संबंध है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छाओं पर हावी हो सकता है तथा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से इस स्थिति का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1872 है उसमें एक धारा है 16(1) जो हमें बता रही है कि अगर अनुचित प्रभाव है तो कैसा होगा। धारा कहती है कि अनुचित प्रभाव के द्वारा प्रेरित माना जाता है उस अनुबंध को जहां पे दो लोगों के मध्य अनुबंध हो रहा हो और उसमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छाओं को दबाना चाहता है, उस पर हावी होना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है तथा अपने लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने हित के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से इस तरीके से जो कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं कि यह अनुचित प्रभाव है। इस उपरोक्त परिभाषा को यदि ध्यान में रखा जाए तो दो बातें प्रमुख रूप से निकलकर सामने आती हैं। पहला, अनुचित प्रभाव में एक पक्षकार इस स्थिति में होता है कि वह दूसरे पक्षकार के हितों को प्रभावित कर सके, यानी एक पक्षकार इस स्थिति में है यानी उसके पास इतना पावर है कि वह दूसरे की इच्छाओं को दबा रहा है। जब कभी भी अनुचित प्रभाव होगा तब ऐसा होगा। दूसरा, प्रभुत्व वाला पक्षकार अपने प्रभुत्व का प्रयोग अपने लिए अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है, यानी अगर कोई पक्षकार है जो प्रभुत्व धारण किया हुआ है, उसके पास पावर है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से, और वह लाभ कैसा लाभ होगा, और वह लाभ अनुचित लाभ होगा, तो अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से वह कार्य करता है। ये दो बातें थी जो हमने इस परिभाषा के निचोड़ में समझा। अब हम देखते हैं कि अनुचित प्रभाव का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार जब कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव के द्वारा प्रेरित होता है तो वह अनुबंध पीड़ित पक्षकार की ओर से व्यर्थ नहीं होता है। जो पीड़ित पक्षकार है उसकी तरफ से वह अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है। अब व्यर्थनीय अनुबंध क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं जो अनुबंधों के प्रकारों के वीडियोस हैं। इस तरह के अनुबंधों के प्रदर्शन को पूरी तरह से या कुछ नियमों और शर्तों को निर्धारित करने से बचा जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आज हमने जाना कि अनुचित प्रभाव क्या होता है, यानी अनडू इन्फ्लुएंस क्या होता है।
इसमें हमने इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को और इसके प्रभाव को जाना। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप उसे हमें जरूर लिखिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।